गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो एक तो परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर जो था वो ख़त्म कर दिया। अब हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे, दैट इज़ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने डे टू डे लाइफ में इंटरेस्ट जो है इसके बारे में सुन रखा होगा। एस आई, सिंपल इंटरेस्ट को हम, इसका एब्रीविएशन होता है एस आई। ठीक है, अब देखो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सबसे पहले मैं इसको आपको एक एग्जांपल देती हूँ एवरीडे लाइफ का, ताकि आपको एक बार थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मुझे कार लेनी है। ठीक है, मुझे कार बाय करनी है विच इज़ ऑफ 5 lakhs। ठीक है, अब मेरे पास जो है पूरा अमाउंट नहीं है, ठीक है ना, उस कार को बाय करने का। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 लाख रुपए हैं, तो बाकी के 3 लाख रुपए मुझे ऑब्वियस सी बात है किसी से मांगने पड़ेंगे। तो उसके लिए हमारे पास बैंक्स की फैसिलिटी होती है। बैंक से हम लोग क्या करते हैं, मनी लेंड करते हैं, मनी बोरो करते हैं। ठीक है ना, उधार पे लेते हैं। ठीक है ना, बोरो करना, उधार। ठीक है ना, तो हम लोग मनी जो है वो बैंक से लेंगे। ठीक है, तो फिर जैसे मैंने बोला बैंक में गई, मैंने बोला मुझे 3 lakhs का लोन चाहिए, उन्होंने मुझे लोन सैंक्शन किया। ठीक है, वो 3 लाख मेरे अकाउंट में आए। ठीक है, मैंने उन 3 लाख और जो अपने पर्सनल 2 lakhs थे उनको मिला करके मैंने क्या किया, आगे सामने वाले को दे दिए। ठीक है ना, तो अब मैंने कार खरीद ली। ठीक है, तो ये जो भी पूरा प्रोसीजर हुआ इसमें मैंने क्या क्या किया। ठीक है ना, मैंने बैंक गई, मैंने बैंक से पैसे लिए। ठीक है ना, बैंक ने मुझे पैसे दे दिए और मैंने क्या किया, उससे अपनी कार खरीद ली। ठीक है ना, अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर बैंक जो है वो हर किसी को इतना ऐसे पैसे लेने देगा, ठीक है ना, तो मतलब इट इज़ नॉट अ ट्री, मनी ट्री, जहाँ से आप जाकर के पैसे लेकर के सब आ जाएं और फिर आप सब उनके पैसों को यूज़ कर ले और उसके पास कुछ भी नहीं बचे बैंक के पास। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक टर्म आता है विच इज़ कॉल्ड एज इंटरेस्ट। ठीक है ना, इंटरेस्ट क्या होता है भाई, बैंक क्या करेगा कि जैसे आप आज खुद ही देख लो, हम किसी को 500 रुपीज़ देते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें वापस दे, और होता भी है कि वो देता भी है वापस। ठीक है, तो उस केस में अगर हमने बैंक से 3 लाख रुपए लिए, हमने 3 lakhs का लोन लिया, तो बैंक ने हमें वो चीज़ क्या किया, वापस, हमें बैंक को वो चीज़ वापस देनी पड़ेगी। ठीक है ना, अब इसमें इंटरेस्ट की बात कहाँ से आती है कि भाई मैंने अगर 3 लाख का लोन लिया है बैंक से, ठीक है ना, मैंने 3 lakhs का लोन लिया है बैंक से, तो मुझे बैंक को वापस तो ये 3 लाख रुपए करने ही हैं, साथ में एक एडिशनल अमाउंट। ठीक है ना, ये जो एडिशनल अमाउंट होता है ये भी मुझे बैंक को क्या करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। और ये जो एडिशनल अमाउंट होता है इसको बोलते हैं हम हमारा इंटरेस्ट। ठीक है ना, समझ में आई ये चीज़ आपको। मैंने क्या किया, जो भी मैंने बैंक से लोन लिया, ठीक है ना, मुझे वो अमाउंट तो बैंक को वापस करना ही है, साथ में मुझे एक एडिशनल अमाउंट जो है वो भी बैंक को वापस करना पड़ेगा, और उसको मैं क्या बोलूँगी, इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा, ये जो एडिशनल अमाउंट होता है इससे भी बैंक, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सोर्सेज फॉर द इनकम ऑफ बैंक्स। ठीक है ना, अगर बैंक्स इंटरेस्ट देना बंद कर देंगे तो फिर वो तो जो उनके पास अमाउंट होगा वही आ जाएगा उनके पास वापस। ठीक है ना, तो इसलिए हम इंटरेस्ट देते हैं। हम लोग इंटरेस्ट क्यों देते हैं, हमने जितना टाइम भी उन पैसों को रख कर के अपने पास यूज़ किया, ठीक है ना, तो हमें उन पैसों की हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। कीमत कैसे भाई, अगर आज मेरे पास 5 लाख रुपए ऑलरेडी अपनी गाड़ी के लिए होते, कब होते, फर्स्ट ईयर ऑफ जॉब मैंने 2 lakhs रुपीज़ अपना मैंने इकट्ठा कर लिया, नेक्स्ट ईयर मैंने क्या किया, वापस 2 लाख कर लिए। ठीक है ना, और फिर उसके बाद मैंने इन हाफ ऑफ अ मंथ, 6 मंथ में मैंने 5 lakhs जमा कर ली, तब तो मैं मेरे लिए गाड़ी ले सकती थी। लेकिन अगर मेरे को फर्स्ट ईयर के बाद ही अपने लिए गाड़ी खरीदनी है तो मेरे को तो किसी से उधार मांगना ही पड़ेगा अगर मुझे गाड़ी खरीदनी है, और उस उधार को चुकाने के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा एडिशनल अमाउंट भी वापस देना पड़ेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट। ठीक है ना, तो ये उधार, अच्छा, इंटरेस्ट को हम हिंदी में ब्याज बोलते हैं। आपने देखा होगा वो ब्याज पे पैसे देता है, वो ब्याज पे पैसे हमने लिए बैंक से, तो ये ब्याज मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। कई जगह इंटरेस्ट ज़्यादा लगता है। ठीक है ना, अब मैं आपको बता देती हूँ, ये तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, ये तो आप देख लीजिए। इसमें देखो ये टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए होता है। ठीक है ना, क्या होता है कि अब ये जो इंटरेस्ट होता है, अच्छा, लोन हम किस किस पे ले सकते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है ना, इवन योर पेरेंट्स और एनीवन एल्स रिलेटिव्स, हम लोग सब लोन लेते हैं किसी ना किसी चीज़ पे, कभी ना कभी। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास, हमने बोला
कि मेरी गाड़ी की इंस्टॉलमेंट्स आती है तो मैंने कार पे लोन लिया, ठीक है ना। उसके बाद एक पर्सनल लोन होता है, पर्सनल लोन आप लेते हो, ठीक है, आपकी कुछ भी आपको काम है पर्सनल, तो पर्सनली आपने अपने नाम से वो लोन लिया जिसमें आपकी सैलरी देखी जाती है, ठीक है। दूसरा होता है एजुकेशन लोन, भाई किसी आपको अब्रॉड स्टडीज़ करनी है, हायर स्टडीज़ करनी है, अच्छे कॉलेज में आपको पढ़ना है, ठीक है ना, तो उसके लिए आप एक एजुकेशन लोन नाम की चीज़ होती है जो बैंक से आप उधार लेते हो पैसे, ठीक है ना। फिर आपकी एजुकेशन कंप्लीट होती है, उसके बाद आप ये लोन जो है वो बैंक को वापस देना चालू करते हो। हाँ, जब आपकी एजुकेशन चल रही हो 4 साल की, तब बैंक आपको रेगुलरली पैसे देगा ताकि आप अपनी फीस जो है वो डिपॉजिट कर सको, लेकिन उसके साथ आपको ये इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्ट उस साल नहीं करते हो, उन 4-5 साल में जब तक आपकी स्टडीज़ हो रही है, तो आफ्टर जब आपकी जॉब लगे आपको ये इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। होम लोन्स होते हैं, आप होम के लिए लोन लेते हो, ठीक है ना, घर के लिए, तो ये बहुत सारे टाइप के लोन्स होते हैं, इसमें अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। जैसे कि आप ये बोल सकते हो कि लाइक 7% इंटरेस्ट इज ऑन एजुकेशन लोन, ठीक है, 12 या 13% इंटरेस्ट लोन जो इंटरेस्ट जो होता है लोन पे वो एजुकेशन लोन में लगता है। होम लोन पे भी कुछ ना कुछ इंटरेस्ट लगता है। अलग अलग बैंक्स अलग अलग इंटरेस्ट देते हैं कि भाई HDFC बैंक ने अलग इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है ना, और SBI ने अलग इंटरेस्ट पे दिया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग कंपैरिजन करते हैं और हम लोग क्या करते हैं, लोन लेते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ जो इंटरेस्ट है और ये जो लोन है इसके बारे में समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की। दो टाइप के इंटरेस्ट होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन हम इस चैप्टर में सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, जैसे मैंने बैंक से लोन लिया फॉर 1 ईयर, तो उस 1 ईयर में जो इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है ना, वो ही जो होगा वो अमाउंट बनेगा, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो सिंपल इंटरेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्लियर हुआ ये चीज़ भाई? जितने, जैसे मैंने 5 साल के लिए लोन लिया, तो 5 साल में क्या होगा, जो 5 साल के अंदर मिलाकर के 5 साल के अंदर जो इंटरेस्ट लगेगा वो सिंपल इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, वो कंपाउंड होता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला कंपाउंड हाफ ईयरली, ठीक है ना, या कंपाउंडेड एनुअली। तो अगर मैंने 5 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे लोन लिया, ठीक है ना, तो ये जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ये हर साल क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा इसका अमाउंट। जैसे फर्स्ट ईयर में एक इंटरेस्ट लगा, फिर दूसरे ईयर में दूसरा इंटरेस्ट तो वही रहेगा, लेकिन इसका प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, चेंज होगा। और अगर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज होता रहेगा क्योंकि उसमें प्रीवियस इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट ओवरऑल हर ईयर बढ़ता जाएगा। हिंदी में हम कंपाउंड इंटरेस्ट को चक्रवर्ती ब्याज भी बोलते हैं, लेकिन अभी हम इट इज़ नॉट ऑफ आवर कंसर्न, ठीक है। हमें कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पढ़ना, हमें सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ना है। सिंपल इंटरेस्ट कंपैरेटिवली एक तो नॉर्मल इसका जो भी ब्याज है उस पर आपको पैसा आएगा, इतना कोई बढ़ नहीं जाएगा, ठीक है ना, इतना कोई ज़्यादा डेंजरस नहीं है, ठीक है ना। और सिमिलरली सेम इसके क्वेश्चंस भी कोई इतनी हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला अगर हम पढ़ लेंगे तो हमसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है। तो आई होप अब आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में और लोन के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई हो, ठीक है। तो बिफोर कमिंग टू सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसमें बोरोवर के बारे में, ठीक है ना। बोरोवर क्या होता है, बोरोवर क्या करते हैं, उधार जो लेते हैं। मैं क्या थी मेरे केस में, जब मुझे गाड़ी खरीदनी थी, आई एम द बोरोवर, आई वॉज द बोरोवर, ठीक है ना। तो द पर्सन हु बोरोज द मनी is called a borrower. Is that clear? वो पर्सन, वो आदमी जो क्या करता है, वो पर्सन या वो आदमी जो लोन लेता है, जो अमाउंट लेता है उधार पे, ठीक है ना, उसको क्या बोलेंगे हम, बोरोवर, ठीक है ना। लेंडर, द पर्सन who lends the money, who lends the amount, who lends the amount to the borrower, ठीक है ना। वो पर्सन जो क्या करता है, बोरोवर को लेंड करता है, अमाउंट, लेंड मतलब देता है, उधार पे देता है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, लेंडर, ठीक है ना। देन हमारे पास आता है प्रिंसिपल,
ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल वो अमाउंट होता है जो हम क्या करते हैं, लेते हैं, द अमाउंट दैट इज बोरोड फ्रॉम द लेंडर, ठीक है ना, द अमाउंट दैट इज बोरोड फ्रॉम लेंडर। लेंडर से जो हमने अमाउंट बोरो किया वही क्या हो जाएगा हमारा प्रिंसिपल। और इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होता है एडिशनल अमाउंट पेड फॉर यूजिंग द बोरोड मनी, ठीक है ना। तो ये 4 टर्मिनोलॉजीज हैं, मैं आपको एक बार इसकी वापस रिवीजन करवा देती हूँ। बोरोवर, बोरोवर क्या होता है? मैं, जो उधार लेता है, इन सिंपल लैंग्वेज हिंदी में जो उधार लेता है, ठीक है ना। तो द पर्सन हु बोरोज द मनी, ठीक है ना, फ्रॉम एनीवन, चाहे आप किसी एक आदमी के पास जाकर के लिए जो ब्याज पे पैसे देता है, चाहे बैंक में जाए, ठीक है ना। तो द पर्सन हु बोरोज द मनी इज कॉल्ड द बोरोवर। लेंडर क्या होता है? जो मनी लेंड करता है, वो आदमी जो ब्याज पे पैसे देता है या हर बैंक, वो क्या हो जाएगा? लेंडर हो जाएगा। देन थर्ड वी हैव प्रिंसिपल। प्रिंसिपल क्या होता है? वो ओरिजिनल अमाउंट। मेरे केस में क्या था, जब मुझे गाड़ी लेनी थी 5 लाख की, वो जो 3 लाख थे, वो 3 लाख जो थे वो मेरे क्या थे? अमाउंट था। वो अमाउंट मुझे बैंक को क्या करना है? देना है वापस। तो वो अमाउंट जो मैंने बैंक से उधार पे लिया, लोन पे लिया, वो चीज क्या हो जाएगी? प्रिंसिपल हो जाएगी। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? एडिशनल अमाउंट जो मेरे को उस पैसे पे देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने वो पैसा अपने पास रखा, मैंने वो पैसा यूज किया, बोरो किया, तो मेरे को एक एडिशनल अमाउंट बैंक को वापस देना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? ये उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होता है कि जैसे आपने, अगर मैंने बैंक से लोन लिया, एजुकेशन लोन, और मैंने बोला कि 4 साल की मेरी जो है वो स्टडीज़ है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माई स्टडीज़ आई विल स्टार्ट गिविंग यू द जो भी ये मनी है, ठीक है ना। तो वो मनी इंस्टॉलमेंट्स में बांटा जाता है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैंने बैंक से 3 लाख का लोन लिया था फॉर माई एजुकेशन, ठीक है ना। और उसके बाद जब मेरी आफ्टर 4 ईयर्स जब मेरी स्टडीज़ कंप्लीट हुई, तो मुझे बैंक को वो पैसा वापस देना था। तो होता क्या है कि अगर आप की जॉब लग गई, ठीक है ना, आफ्टर आपकी एजुकेशन कंप्लीट हुई, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई, आपकी जॉब लग गई, तो उस जॉब के 1 साल के अंतराल में बैंक आपसे पैसा नहीं लेगा, ठीक है। उसके 1 साल के बाद एक पर्टिकुलर डेट होगी जो बैंक आपको पहले से ही नोटिफाई कर देगा, और वो उस पर्टिकुलर डेट पे आपसे पैसा लेना शुरू कर देगा, ठीक है ना। आपसे उसने पैसा लेना शुरू कर दिया, तो अगर आपने इंटरेस्ट जो था, अगर वो उन 4 सालों में बैंक को दे दिया होता, तो आपको इंटरेस्ट तो पे नहीं करना होता। लेकिन अगर आपने इंटरेस्ट नहीं दिया तो आपको बाद में पे करना पड़ेगा। तो उसकी कुछ इंस्टॉलमेंट्स आती है, वो बैंक के नॉर्म्स पे डिपेंड करता है कि, और आपके टाइम पीरियड पे भी डिपेंड करता है। अगर आपको वो लोन 10 साल खींचना है, अगर वो लोन आपको 20 साल खींचना है, तो क्या होता है कि आप 2-2 हज़ार करके या 3000 के आप इंस्टॉलमेंट्स जो है वो बैंक को वापस दे सकते हैं, ताकि आपका लोन जो है वो कंप्लीट हो जाए। अदरवाइज अगर आपको आपका लोन जल्दी कंप्लीट करना है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, आप ज़्यादा इंस्टॉलमेंट, फॉर एग्जांपल 3000 की जगह आप 9000 या 10000 की इंस्टॉलमेंट्स करा दो, तो आप अपना लोन जल्दी कंप्लीट कर सकते हो। एक चीज़ का ध्यान रखना, इसके अंदर क्या होता है कि जिस टाइम में आप अपना लोन कंप्लीट कर रहे हो, उसी टाइम में आपको अपना इंटरेस्ट भी देना होता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पहले अपना लोन दे दिया और फिर आप बोल रहे हो कि मैं 5 साल बाद अपना इंटरेस्ट दूंगा, ऐसा नहीं होता। ऑल दीज थिंग्स आर फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। हर आदमी के लिए एक पर्टिकुलर टाइम बाउंडेड होता है, आपको उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर क्या करना पड़ता है, वो पैसे और वो इंटरेस्ट देने होते हैं। एक और चीज, आप टाइम घटा सकते हैं, टाइम बढ़ा नहीं सकते। मैंने होम लोन लिया, 20 ईयर्स की मेरी जो थी पूरी इंस्टॉलमेंट आई, ठीक है। अब मैं मुझे उस 20 ईयर्स के अंदर उसको इंटरेस्ट भी वापस करना है, और मुझे वो अमाउंट भी जो मैंने बोरो किया था वो वापस करना है। लेकिन 20 ईयर्स से मैं 21 ईयर्स और 30 ईयर्स इसको नहीं कर सकती हूँ, ठीक है, बिकॉज इट इज अ सर्टेन अमाउंट दैट आई एम लायबल टू पे टू द बैंक। हाँ, मैं इस अमाउंट को कम कर सकती हूँ, जैसे मैंने बोला कि इट्स ओके सर, आप मेरी इंस्टॉलमेंट डबल कर दो और मेरा टाइम पीरियड हाफ कर दो। अगर 5000 की इंस्टॉलमेंट में 10 ईयर्स में मेरा लोन कंप्लीट हो रहा है, तो आप मेरी इंस्टॉलमेंट 10,000 कर दो,
ठीक है ना, और मेरा जो ईयर है वो 5 ईयर में ही कंप्लीट कर दो, मैं 5 ईयर में ही अपना लोन कंप्लीट करना चाहती हूँ, ठीक है ना। तो इट डज डिपेंड्स ऑन यू। कई बार आप ये भी कर सकते हो कि अगर आपके पास 5 लाख इकट्ठे हो गए हैं तो आप जाकर के डायरेक्ट जमा कर दो बैंक में, वो मना नहीं करेंगे, लेकिन आप टाइम पीरियड बढ़ा नहीं सकते हो, आप टाइम पीरियड घटा सकते हो, बढ़ा नहीं सकते। तो आई होप आपको लोन के बारे में, इंटरेस्ट के बारे में, सिंपल इंटरेस्ट के बारे में और थोड़ा बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में और ये जो 4 टर्मिनोलॉजीज जो मैंने आपको पढ़ाई इसके बारे में क्लियर हो गया होगा। ये जब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जस्ट आप फॉर्मूला याद करके यू कैन डू द होल चैप्टर, आपको अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ आता है। आप आके देखेंगे जब आप अपनी जॉब में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो ये चीज़ें बहुत काम में आती हैं, ठीक है। इट्स एवरीवेयर इन लाइफ। सो आई होप आपको ये जो पहला लेक्चर है इसमें ये 4-5 चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।